दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें हम 3 ट्रकों को 3 बड़े बड़े जहाज़ों को लेके जाते हुए देख सकते हैं। सब लोग इस बात से हैरान हैं कि इन बड़े बड़े जहाज़ों को इतने बड़े बड़े ट्रकों पर लाद कर क्यों ले जाया जा रहा है। ये जहाज़ इतने ज़्यादा बड़े हैं कि इनके अंदर एक वक्त में 300 से ज़ायद अफराद सफ़र कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इन जहाज़ों को एक मजदूरी की हालत में कैसे ले जाया जा रहा है। हम ये बात जान लेते हैं कि ये तमाम जहाज़ सऊदी अरब के हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती हवाई जहाज़ हैं। इन जहाज़ों को एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल किया जा रहा है और ये भी बात सुनने में आई है कि इन जहाज़ों को लेके जाने की ज़िम्मेदारी पाकिस्तानी 3 ड्राइवर्स ने ली है और इन 3 पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने अपनी ज़िम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाया है और इन जहाज़ों को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया है। दोस्तों आखिर इन बड़े बड़े जहाज़ों को एक शहर से दूसरे शहर कैसे मुंतकिल किया गया और इनको एक शहर से दूसरे शहर ले जाने की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो ये जानने के लिए चलिए चलते हैं अपनी आज की दिलचस्प वीडियो की जानिब। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया के तमाम तर ममालिक के पास बहुत से हवाई जहाज़ मौजूद होते हैं। ऐसा ही कुछ सऊदी अरेबिया में मौजूद है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में बहुत से हवाई जहाज़ मौजूद हैं जो कि यूरोप कंट्री और एशिया कंट्री में सफ़र करते हैं, जिनमें से एक 777 जहाज़ है जिनको ट्रकों पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर ये जहाज़ वाकई काबिल इस्तेमाल हैं तो इन जहाज़ों को एक हवाई प्रवास के ज़रिए क्यों एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा रहा। तो दोस्तों हम तमाम इन बातों से पहले ये बात जान लेते हैं कि ये तमाम तरह जहाज़ जिनको ट्रकों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, ये तमाम तर जहाज़ बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, जिनको मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब ये तमाम के तमाम जहाज़ बहुत ही ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और ये जहाज़ इस वक्त जद्दा में मौजूद थे। बहुत से लोगों का ये मानना था कि ये जहाज़ यहाँ पर बिल्कुल भी उड़ान के काबिल नहीं हो सकते और ना ही इनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसी वजह से सऊदी एंटरटेनमेंट गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया, जिसके बाद पूरी दुनिया की तवज्जो सऊदी अरब की जानिब हो गई। दोस्तों सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जहाज़ एक जगह पर खड़े खड़े नाकारा हो रहे हैं। इन्होंने सोचा कि इन जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए और ये तमाम तर सफ़र जद्दा से रियाज तक का था। अब इनके पास सबसे बड़ी मुश्किल तब पेश आई जब इन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को बहुत सी कंपनियों के सामने पेश किया, लेकिन इन तमाम तर कंपनियों ने इस बात से इनकार कर दिया कि इन जहाज़ों को कभी भी रोड वाइज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि रास्ते में बहुत से ऐसे रिंग रोड्स और बहुत से ऐसे ट्रैफिक एरियाज़ आते हैं जिसके बायस ये जहाज़ बिल्कुल भी रोड पर सफ़र नहीं कर सकते और ना ही इनको उड़ान के ज़रिए कहीं ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन इनके अंदर अभी भी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसको एंटरटेनमेंट के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत सी कंपनियों के सामने अपने प्रोजेक्ट को पेश किया, लेकिन तमाम तर लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन इनमें से एक ऐसी कंपनी मौजूद थी जिनमें बहुत से ड्राइवर्स मौजूद थे और इस बात की ज़िम्मेदारी सिर्फ 3 पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने ली, जिनका ये कहना था कि ये मुकम्मल तौर पर बाइज़्ज़त इन तमाम जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने इस बात की डिमांड की कि इन्हें मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल चाहिए, जिसके बायस वो इन जहाज़ों को जद्दा से रियाज तक के सफ़र में मदद फ़राहम करेंगे। दोस्तों सऊदी हुकूमत में ये सबसे पहली मरतबा हुआ है कि इन तमाम तर जहाज़ों को बग़ैर इनके इंजन को खोले एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। इन जहाज़ों का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इनके आगे बहुत बड़े बड़े हाइब्रिड ट्रकों को लगाया गया था ताकि इसके वज़न के बराबर इन ट्रकों को चलाया जा सके। लेकिन इनके रास्ते में बहुत से ऐसे रोड्स और बहुत से ऐसे ट्रैफिक एरियाज़ आए हैं जिसके बायस इनको अपने सफ़र में बहुत सी मुश्किलात पेश हुई। दोस्तों जब इन तमाम तर जहाज़ों को रोड पर निकाला गया तो सऊदी गवर्नमेंट के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए,
क्योंकि ये वो तमाम तर जहाज़ थे जिनके प्रोजेक्ट को तमाम की तमाम कंपनियों ने अपने से लेने से इनकार कर दिया था। इस काम की जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने ली थी। सऊदी अरब के लोगों ने रोड पर इन जहाज़ों का इस्तकबाल किया और बहुत सी टीमों को खाना भी खिलाया जो इनके साथ जहाज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रही थी। दोस्तों, सऊदी अरेबिया में बुलेवार्ड के नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसकी बुनियाद पर इन बड़े बड़े ट्रकों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है ताकि बुलेवार्ड में इन जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर फिट किया जा सके, क्योंकि ये जहाज़ उड़ने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हैं। इस वजह से इंटरटेनमेंट जनरल अथॉरिटी ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि इन जहाज़ों को वहाँ पर रेस्टोरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और इन जहाज़ों पर बहुत से ऐसे प्ले स्टेशन भी बनाए जाएंगे जहाँ पर बच्चे अपनी सैर व तफरीह के लिए आ सकते हैं और बहुत से लोग रेस्टोरेंट का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। इन तमाम तर बातों को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने इस बात की जिम्मेदारी ली थी और इन्होंने अपने काम को सरअंजाम दे दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बढ़ते हुए मोहब्बत के सिलसिले को पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया है। दोस्तों, इसी दौरान एक अहम पेशरफ्त भी देखने को मिली, क्योंकि बहुत से लोगों ने इन ट्रकों का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया और इन जहाज़ों पर बहुत सारी पिक्स बनाई, जिसके बाद सऊदी गवर्नमेंट ने इन तमाम तर लोगों को पुरजोश देखते हुए इस बात का ऐलान किया कि जो भी लोग इन ट्रकों के पास जाकर जहाज़ों की सबसे अच्छी पिक्स लेंगे उनके लिए एक शानदार गाड़ी का इनाम रखा गया और बहुत से लोग रोडों पर निकलकर इन जहाज़ों के साथ पिक्स बनाने लगे। दोस्तों, जब इन जहाज़ों के प्रोजेक्ट को तमाम तर कंपनियों के सामने पेश किया गया तो इनका ये मानना था कि ये तमाम तर मिशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और नामुमकिन होने के बराबर है, लेकिन पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने इस कारनामे को सरअंजाम दे दिया है। दोस्तों, ये तमाम तर ड्राइवर्स बेशक खराज तहसीन के हकदार हैं। दोस्तों, जिन ट्रक पर इन जहाज़ों को ले जाया गया था, अगर हम उन ट्रकों की बात करें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। इनके टायर्स की तादाद तकरीबन 80 के करीब है, क्योंकि इतने बड़े जहाज़ों को ले जाने के लिए बहुत बड़े हाइबर ट्रक का इस्तेमाल किया जाना था। इस वजह से इन ट्रकों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इतने ज़्यादा वज़न के दौरान इन ट्रकों की रफ़्तार बहुत ही ज़्यादा कम थी, क्योंकि इतने बड़े वज़न को लेके जाना कोई भी आम सी बात नहीं है। दोस्तों, इन तमाम तर ट्रकों ने 1000 से ज़ायद किलोमीटर का सफ़र तय किया था। इस सफ़र के दौरान इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसे कि बहुत से ट्रैफिक एरियाज़ आए जिसके बायस बहुत से लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते थे और इनको अपनी रफ्तार को और भी ज़्यादा कम करना पड़ता था। लेकिन इसी दौरान इन्हें बहुत पुरजोश तरीके से खराज तहसीन भी पेश किया गया, जिसके बायस इन पर अपनी मंजिल तक पहुँचने की उम्मीद और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस जैसी और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।